ब्लैक अपीयरेंस पैकेज जो है ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, जिसमें आपको तमाम जो लोगोस हैं वो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके अंदर कोई इंजन वगैरह मौजूद नहीं है। साइड व्यू मिरर है, 360 कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है। मल्टी इन्फो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एक पे आपको इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाती है और एक पे आपको आपका क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील रिव्यू सीरीज़। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है ऑडी ई-ट्रॉन क्वांट्रो 50, यानी क्वांट्रो का मील है, मतलब है कि ये ऑल व्हील ड्राइव जो है वो गाड़ी मौजूद है। और पाकिस्तान के अंदर क्वांट्रो 50 ऑडी ई-ट्रॉन और इसके अंदर एस लाइन पैकेज जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इम्पोर्ट हो चुका है। और इसके अंदर एक अजाफी है जो आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक अपीयरेंस पैकेज जो है ये भी बहुत प्रीमियम और बहुत रेयर देखने को मिलता है, जिसमें आपको आपके तमाम जो लोगोस हैं वो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर ऑटोमैक्स वालों ने इसको इंपोर्ट किया। अगर इस गाड़ी के अंदर बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जिस तरह ऑडी ई-ट्रॉन की बात करूँ तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसके अंदर कोई इंजन वगैरह मौजूद नहीं है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ मोटर्स मौजूद होती हैं। और अगर इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए कि कितनी आपको हॉर्स पावर प्रोड्यूस करके देती है मोटर की, तो ये 313 के करीब जो है हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इसका अगर टॉर्क देखा जाए न्यूटन मीटर टॉर्क में, तो ये तकरीबन 540 न्यूटन मीटर का टॉप जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये बड़ा एक एग्रेसिव नंबर है। और अगर इसके साथ इस एग्रेसिव नंबर के साथ अगर हम इसका 0 to 100 टेस्ट करने की कोशिश करें तो ये हमें 6.8 सेकंड्स के अंदर जो है 0 to 100 जो है वो कवर करती है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत से, जिस तरह मैंने ब्लैक अपीयरेंस पैकेज की बात की कि आपको ऑडी के जितने भी लोगोस है वो ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एस लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इससे भी अगर ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके DRLs देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मैट्रिक स्टाइल जो है वो आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं जो ऑटो एडजस्टेबल भी होते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मोशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो इसकी जो ग्रिल है वो बहुत खूबसूरत है। और इस ग्रिल, ये सारी ग्रिल के अंदर एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये सारी ग्रिल जो है वो बंद है। और इस ग्रिल के अंदर ऑब्वियसली बात है क्योंकि इंजन नहीं है तो ये ज़्यादा हीट नहीं होती और इसको हवा सा करने के लिए कुछ उस तरह की चीज़ नहीं। और आल्दो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए जो है ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इससे ली जाती है। और ये पैकेज जो है वो आम पैकेज से ज़्यादातर हट के होता है और ये वेरिएंट बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इसके फ्रंट की बात की जाए, यानी इसके अंदर कोई ऐसा वो इंजन वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसोल भी देखने को मिल जाता है, एक छोटा सा ट्रंक भी देखने को मिल जाता है। यानी इस पे कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटा सा कोई लगेज वगैरह भी यहाँ पे रखा जा सकता है। सो गाड़ी की ये फ्रंट प्रोफाइल थी। और अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे जाते हैं तो साइड प्रोफाइल पे भी जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि इसके जो पार्किंग सेंसर्स हैं और ये नीचे जो है इसका बम्पर, ये भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस गाड़ी की स्पोर्टीनेस लुक के अंदर एक इजाफा कर रहा है। साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 21 इंच के जो है वो अलॉय रिम देखने को मिल जाते हैं। और ये डुअल टोन के अंदर है, यानी आपको क्रोम स्टाइल और ग्रे स्टाइल के अंदर जो है वो रिम देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर ब्रिक्सटोन के जो है वो टायर डाले गए हैं। और इस गाड़ी के अंदर जो 21 इंच के रिम है, अमूमन इस तरह के जो रिम है आपको बड़ी लैंड क्रूजर्स और दीगर गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह की गाड़ी के अंदर आपको इतने बड़े रिम देखने का मतलब है कि इस गाड़ी की मज़ीद जो है वो लुक्स को इन्हेंस करते हैं। साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ई-ट्रॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाती है जो कि आपके घर वाली चार्जिंग पोर्ट है। इसी तरह दूसरी साइड पे आपको जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको कमर्शियल चार्ज देखने को मिल जाएगा। साइड व्यू मिरर है, 360 कैमरा भी यहाँ पे मौजूद है, स्मार्ट एंट्री है। और अगर इसके ऊपर बात करें तो इसकी SUV वाली शेप में रूफ रेल जो है वो एक और थोड़ा सा इसकी लुक्स को इन्हेंस करने की जो है ना वो उसमें इजाफा कर देते हैं। साइड पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत का वही पियानो ब्लैक कलर का मटेरियल है और वो बिल्कुल टेल एंड तक जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। गाड़ियों के अंदर स्मार्ट एंट्री, इसी तरह फेंडर के ऊपर भी आते हैं तो यहाँ पे अमूमन हम गाड़ियों के अंदर देखते हैं कि जो SUV गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर हमें यहाँ पे प्लास्टिक के कनार्ड्स देखने को मिलते हैं। अमूमन जो पाकिस्तान के अंदर हम SUV देखते हैं, लेकिन इसके अंदर उस तरह से नहीं। लेकिन जो फेंडर फ्रेल है उसके ऊपर एक आर्च जो है उसके अंदर जो कर्व्स हैं वो एक और ज़्यादा इसको खूबसूरत लुक देने में अपना रोल प्ले करता है। ऊपर आते हैं शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। बैक पे आते हैं तो इसकी जो लाइट्स है वो बहुत खूबसूरत है और इसकी जो रेयर लाइट्स हैं वो इसके राइट फेंडर से कंटिन्यू करते हुए लेफ्ट फेंडर तक जाती हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाता है। इसी तरह आपको जो रेयर स्पॉइलर है इसके ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी देखने को मिल जाता है। बैक स्क्रीन के ऊपर, रेयर स्क्रीन के ऊपर आपको रेयर वाइपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो फिर उसी तरह से अगेन आपको
ब्लैक अपीयरेंस पैकेज की तरह यहाँ पे ऑडी की जो ब्रांडिंग है वो भी ब्लैक लोगों के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी ई-ट्रॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। सो इसकी अगर पावर टेल गेट की बात करें, सो यहाँ पे आपको इसको आप इसकी की से भी जो है वो पावर टेलगेट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बटन भी मिल जाता है जहाँ से आप इसके टेलगेट को ओपन कर सकते हैं। और अगर इसकी बूट स्पेस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और ऑल्दो अगर इसकी बूट स्पेस में देखें तो हमें वैसे यहाँ पे नीचे आपको जो है वो स्पेयर व्हील आई थिंक, तो यहाँ पे स्पेयर व्हील की जगह और नीचे भी आपको कुछ ना कुछ टूल बॉक्स रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन इस वक्त इसके अंदर स्पेयर व्हील जो है वो मौजूद नहीं है। इसी तरह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे आपको सेपरेटर भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप लगा के और इसको इस तरह से भी जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके जो शॉपिंग बैग्स वगैरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो है 2 LED लाइट्स भी देखने को मिल रही हैं जो आपकी बूट स्पेस के अंदर जो है वो लाइट प्रोवाइड करती हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आपको बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं जो आपकी रेयर पैसेंजर सीट्स है उनको आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ और फिर आप बताते हैं कि इसके अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा। तो अभी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आपको जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुली दिखाई दे रही है। सो एनीहो जो साइड प्रोफाइल पे जाते हैं तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं और पावर टेलगेट को बंद भी कर सकते हैं। इस साइड पे आते हैं तो फिर उसी तरह से आपको जो है गाड़ी साइज़ वाइज भी जो है ना वो काफ़ी लंबी लगती है। तो इस तरह की एसयूवी गाड़ी और थोड़ी सी सेडान शेप के अंदर आती है। यानी वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको फिर जो है वो ई-ट्रॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इस साइड पे जो है आपको गाड़ी का जो है वो कमर्शियल चार्ज है वो देखने को मिल जाता है। सो ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज के अंदर जो है वो तकरीबन 450 किलोमीटर प्लस जो है वो गाड़ी क्लेम करती है कि ये 400 या 450 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकती है। और ऑल्दो जो गाड़ी क्लेम कर रही होती है ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन जब आप इसको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट करते हैं तो ये कुछ ना कुछ किलोमीटर जो है इसके थोड़े डाउन कर देती है। सो गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपने देखी, गाड़ी का ओवरऑल व्यू आपने देखा। आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। और गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है फीचर्स हैं। ऑल्दो इतनी महंगी गाड़ी जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल लुक्स तो आप देख रहे हैं और उसका एस-लाइन पैकेज है तो उसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ पे गाड़ी की मेरे पास है, आपको यहाँ पे स्मार्ट एंट्री भी देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से गाड़ी को जो है वो अनलॉक करते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर अगर हम एंटर होते हैं तो एंटर होते ही अगर आप इसके डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी LED लाइट देखने को मिल जाती है जो गाड़ी के लॉक होने का जो है वो आपको पता बताती है। इसी तरह यहाँ पे आपको इनके टायर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और जो अमूमन दूसरी ऑडी ई-ट्रॉन आती है जिसके अंदर आपने कोई उसका प्रीमियम पैकेज या कोई प्रीमियम वेरिएंट जो है वो नहीं चूज़ किया तो वहाँ पर आपको ये एक ब्राउनिश कलर की मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो एक सॉर्ट ऑफ सैटिन फिनिश के अंदर जो है वो अलॉय का या क्रोम का जो आपको यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिल रही है। और इसी तरह इसके अंदर जो स्टिचिंग है बहुत ज़्यादा कमाल किया है। यहाँ पे आते हैं तो आपको इसका डोर हैंडल जो है वो भी बहुत खूबसूरत और अलॉय का यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलता है। और इसी तरह से आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अगर आप डोर के जो अंदर स्टफ़ यूज़ किया गया तो वो बहुत कमाल का देखने को मिला है। यहाँ पे आपको आपके साइड व्यू मिरर वो कंट्रोल करने को मिल जाता है, गाड़ी लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मेमोरी सीट सेट करने का यहाँ पे मिल जाता है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी एक बटन मौजूद है जिससे आप इसका पावर टेल गेट जो है वो ओपन कर सकते हैं। सो गाड़ी ओवरऑल इसकी लुक्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी के फीचर जो है वो आपको दिखाते हैं। जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह का जो है वो वेलकम करता है। और यहाँ पे आपको जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर देखने को मिल जाते हैं। आपको अमूमन जो आम एसयूवी है ई-ट्रॉन उसके अंदर यहाँ पे आपको फिर वही एक वुडन टाइप मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की जो है वो फिनिशिंग देखने को मिली है। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो इसका इंटीरियर भी जो है वो डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको फ्रंट पे 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड पे AC वेंट देखने को मिल जाती है, इसी तरह पैसेंजर साइड पे AC वेंट देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके पिलर्स हैं इनके अंदर भी आपको AC वेंट्स जो है वो देखने को मिले हैं। और ओवरऑल अगर इसका स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये S-लाइन वाला 3 स्पोक जो है वो स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। और इसके राइट साइड पे आपको वॉइस कंट्रोल देखने को मिल जाता है और आपके इंटरटेनमेंट सिस्टम को नेविगेट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस तरह आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आपको आपका मल्टी इनपुट डिस्प्ले जो है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो इसका AC है ना वो भी बड़ा मतलब आपको वो अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रेयर लाइट और आपकी फ्रंट लाइट जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये टच नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बटन जो है जिसको आप पुश करते हैं तो होता है और इसको आप ऑटो भी एडजस्ट कर
सकते हैं। इसी तरह से जब आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपके पास इंफोटेनमेंट क्लस्टर मौजूद है वो भी बहुत कमाल का है, जहाँ पे आपके पास एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड के जो है वो यहाँ पे आपको फीचर्स भी देखने को मिले हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर जो सेटिंग्स है आप उसको कर सकते हैं, और इसी तरह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसको देख लेंगे। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है वो यहाँ पे देखने को मिले, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर बात करते तो आपकी जो सीट्स हैं वो हीटेड भी है और वेंटिलेटेड है, और इस जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे एक जो डिस्प्ले की शक्ल के अंदर एक स्क्रीन छोटी सी जो है वो लगा दी गई है, और यहाँ पे आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। लेट्स सपोज आपको यही क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे भी जो है वो एक जो है स्क्रीन मौजूद है, और इसके ऊपर आप जो ड्राइवर साइड पे और पैसेंजर साइड पे इन चीज़ों को यहाँ से जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आप इसको यहाँ से अगर एसी को ऑफ़ करना चाहें एसी को ऑन कर लें, हीटेड को आप हीटेड करना चाहते हैं या इसको वेंटिलेटेड करना चाहते हैं तो उसकी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे रेयर साइड के ऊपर जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप जो है वो डिफोक करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ड्राइव मूड जो है आप उनको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अफोर्ड है, ऑल रोड है, एफिशिएंसी है, कंफर्ट है, ऑटो है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अडैस के फंक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। इसी तरह जो इसके अंदर एक और बड़ी मज़े की चीज़ मुझे देखने को मिली है वो इसका जो गियर नॉब है वो बड़ी कमाल की है। अमूमन आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पे गियर नॉब बना दिया जाता है या गियर नॉब इटसेल्फ एक नॉब की तरह फील हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गियर नॉब है वो आपको बड़ा खूबसूरत देखने को मिला कि आप इसको स्वाइप करते हैं तो ये आपका जो है गियर चेंज कर देता है। इस वक्त मैं रिवर्स गियर में हूँ तो यहाँ पे आपको वो 360 कैमरे का व्यू भी जो है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया। आपको इलेक्ट्रिक ब्रेक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, इसी के साथ गियर नॉब के ऊपर एक पार्किंग का बटन है जिसको आप क्लिक करते हैं तो ये पार्क हो जाती है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत और प्रीमियम किस्म का आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिला है। 2 सी टाइप आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती हैं। सो गाड़ी कि अगर और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको DVR कैमरा भी देखने को मिल रहा है, और सबसे मज़े की बात है कि इस गाड़ी के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिलती है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जिस तरह से अगर आप देखें तो इस वक्त मैं इसको पैनारोमिक सनरूफ को ओपन कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ मैं इसका कर्टन को ओपन कर रहा हूँ और अभी इसके गिलास को जो है मैं ओपन करता हूँ तो आप देखें तो आपको इस तरह से एक सनरूफ भी जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सो ये SUV बड़ी मुझे तो फ्यूचरिस्टिक जो है वो लग रही है। और इसी तरह से अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपकी आगे LED लाइट्स है तो वो भी आपको टच कंट्रोल से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आते हैं तो आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, और वैनिटी मिरर के साथ यहाँ पे भी आपको एक वार्म लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। बट आई थिंक सो कि जब आप पूरी गाड़ी के अंदर LED लाइट्स दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी जो है वो वार्म लाइट नहीं LED लाइट ही देनी चाहिए थी। बट ऑब्वियसली बात है कोई उन्होंने इसके ऊपर साइंस तो या कोई टेक्नोलॉजी लड़ाई होगी। सो गाड़ी का पुश स्टार्ट का बटन भी आपको पार्किंग और ये गियर नॉब के साथ ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसी तरह आपको गाड़ी के मुख्तलिफ जो है व्यूज़ भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। सो गाड़ी क्या ये और ये जहाँ पे 3 LED स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक पे आपको मल्टी इन्फो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एक पे आपको इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाती है, और एक पे आपको आपका क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अब आपको रेयर सीट पे लेके जाते हैं और रेयर सीट पे दिखाते हैं कि उसकी स्पेशियसनेस किस तरह से और वो किस तरह से आपको फील करवाती है। अगर हम इसकी रेयर सीट की तरफ आते हैं तो रेयर सीट्स पे भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो स्पेस देखने को मिल जाती है, और आप देखें कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो यहाँ पे फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपको 2 AC वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं, इसी तरह से आपको एक AC वेंट यहाँ पे डोर पिलर के अंदर भी जो है वो देखने को मिल रही है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा क्लाइमेट कंट्रोल के लिए LED स्क्रीन देखने को मिली है, जहाँ से आप अपना क्लाइमेट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर सीट के ऊपर आपको यहाँ पे ISO फिटिंग भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको एक कंसोल देखने को जो है वो मिल रहा है। और अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो एक कोई भी आपको बुक शुक या कुछ भी कॉफ़ी शॉफ़ी वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 2 आपके कप होल्डर्स भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फीचर्स है और काफ़ी स्पेशियस गाड़ी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जिसके अगर इस साइड पे भी आते हैं तो आपको डोर्स के अंदर जो है वो स्पीकर्स 2 स्पीकर आपको डोर्स के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे भी आपको जो है वो एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो LED लाइट देखने को मिल जाती है, ताकि अगर आप रेयर पैसेंजर कोई लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये मैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो रेयर सीट्स हैं ये फोल्डेबल है, तो आप इसको फोल्ड करके बूट स्पेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं
सो नाज़रीन, गाड़ी के आपने फ़ीचर्स देखे। गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे फ़ीचर्स देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी की प्राइस अगर आपको बताएं तो इस गाड़ी की प्राइस जो है वो 2,45,00,000 रुपए है। और अगर आप इतनी ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं तो फिर सेफ्टी फ़ीचर्स को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मलूज़े खातर रखा जाता है। और इसके अंदर आपको 6 एयर बैग जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी खूबसूरत। और गाड़ी के अंदर जिस तरह से हमने आपको बताया कि फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा, और आजकल जिस तरह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव होते दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑडी ई-ट्रॉन जो है वो मौजूद है। क्वांटो 50 है, स्पेशल ब्लैक का पेरिस एडिशन भी मौजूद है, एस लाइन एडिशन है, और ये आपको ऑटोमैक्स से मिल जाती है। आप अगर इस तरह की कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म पे भी जाएँ, और वहाँ पे भी आपको ये गाड़ी इंशाल्लाह लिस्टेड दिखाई देगी। तो आप वहाँ पे जाएँ और अपनी गाड़ी को लिस्ट देखें और वहाँ पे सेलेक्ट करें, और आप यहाँ पे आके अपने वेंडर के पास इस गाड़ी को खुद भी चेक कर सकते हैं और आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं।